Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself अमन अली अंसारी फ्रॉम जीएमसी कोटा. इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड पर, जिस पर एक अलग से शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है. तो देखिए हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल बताए थे, जैसे GAG ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन, जिसे हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमन हेट्रोपॉलीसेकेराइड. इसके अलावा अगार मैंने बताया था, अगरोज बताया था, पैक्टिन बताया था. अगार जो होता है इट इज़ यूज इन द बैक्टीरियल कल्चर. Agarose is used for electrophoresis and pectin act as a dietary fiber. Now agar और agarose कैसे बनते हैं? So they are made up of glucose plus galactose. Agar and agarose they are made up of glucose plus galactose. ठीक है. Now in this video अपन बात करेंगे glycose amino glycan which is important and इसे अपन म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहते हैं. Why it is isolated from mucin? ठीक है, because they are isolated from mucin. So glycose amino glycan are the heteropolysaccharide and they are composed of repeating unit of disaccharide. मतलब जो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन्स होते हैं ये डाइसेक्राइड से बने होते हैं, डाइसेक्राइड यूनिट से बने होते हैं. अब डाइसेक्राइड किससे बनी होती है? सो डाइसेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ अमाइनो शुगर प्लस यूरोनिक एसिड. अमाइनो शुगर में दो हो सकते हैं, ग्लूकोज अमाइन और गैलेक्टोज अमाइन. यूरोनिक एसिड में दो हो सकते हैं, डी ग्लूकुरोनिक एसिड और एल आइडिरोनिक एसिड. L-idironic acid is itself is a aptamer of the glucuronic acid. Okay. Now अपन बात करते हैं characteristics of glycose amino glycan. So they are negatively charged. उनमें नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होते हैं, COO माइनस, सल्फेट, एसिटिल. ठीक है, ये ग्रुप्स होते हैं. और जो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन है उनमें से भी स्पेशली हाइलुरोनिक एसिड एंड म्यूकस दे हैव स्लिपरी एक्शन. ठीक है, स्लिपरी एक्शन होते हैं. एज दे आर नेगेटिवली चार्ज सो दे गेट रिपेल ईच अदर. They get repel each other. Next, they act as a shock absorber. They are found in synovial fluid, vitreous humor and extracellular matrix. ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? साइनोवियल फ्लूइड में, विट्रस ह्यूमर में, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में. अपन एक एक ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन की बात करेंगे, जैसे हाइलुरोनिक एसिड की अलग बात करेंगे, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की अलग बात करेंगे, है ना. एक एक करके अपन बात करेंगे. पहले अपन सिंपल फॉर्म में एग्जांपल देख लेते हैं. हाइलुरोनिक एसिड होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट एंड केरेटन सल्फेट. सो दीज आर द ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन. अब देखिए सभी के अंदर क्या होता है, यूरोनिक एसिड पाया जाता है. ठीक है ना कोई सा यूरोनिक एसिड होगा, यानी किसी में डी ग्लूकोरोनिक होगा, किसी में एल आइडिरोनिक होगा, किसी में डी आइडिरोनिक होगा. लेकिन केरेटन सल्फेट एकमात्र ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन है जिसमें यूरोनिक एसिड नहीं होता. तो इसमें क्या होता है, अमाइनो शुगर के साथ में गैलेक्टोज. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है, गैलेक्टोज. इसमें यूरोनिक एसिड नहीं होता. नाउ अपन ने देखा यहाँ पर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है और डर्मेटन सल्फेट. इन दोनों में क्या होता है, अमाइनो शुगर में ग्लूकोज अमाइन नहीं होता. ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, गैलेक्टोज अमाइन. ठीक है, इसके अलावा डर्मेटन सल्फेट जो है इसमें अमाइनो शुगर के साथ में क्या आता है, एल आइडिरोनिक एसिड. ठीक है, इसमें ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं होता. क्या होता है, एल आइडिरोनिक एसिड. ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन को ध्यान में रखने, इसलिए मैं यहाँ पे बताया हूँ. केरेटन सल्फेट में यूरोनिक एसिड ही नहीं होते, उसके अलावा यहाँ पर गैलेक्टोज होता है. ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन और डर्मेटन दोनों सल्फेट्स के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ग्लूकोज अमाइन नहीं होता, दोनों में गैलेक्टोज अमाइन होता है. ठीक है, डर्मेटन सल्फेट में एल आइडिरोनिक एसिड होता है, ग्लूकुरोनिक एसिड नहीं होता. ओके, नाउ अब अपन बात करेंगे एक एक ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकोन की, जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, डर्मेटन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट एंड केरेटन सल्फेट. सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, हाइलुरोनिक एसिड की. तो हाइलुरोनिक एसिड इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन. ठीक है, अमाइनो शुगर में से कौन सा, ग्लूकोज अमाइन है यहाँ पर, प्लस यूरोनिक एसिड में से यहाँ पर है गैलेक्टिरोनिक एसिड, ग्लूकुरोनिक एसिड है ना, डी ग्लूकुरोनिक एसिड. तो हाइलुरोनिक एसिड जो है उसमें क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन प्लस डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड. ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड में होता है, विट्रस ह्यूमर में होता है. नाउ फंक्शन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. सो हाइलुरोनिक एसिड एक्ट एज लुब्रिकेंट, इट एक्ट एज द शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है, सेल माइग्रेशन एंड वुंड रिपेयर. सो दीज आर द फंक्शन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. सेकेंड इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट. इट इज़ मेड अप ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और डर्मेटन दोनों में ग्लूकोजामाइन नहीं होता. ठीक है, तो क्या आएगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन. देखिए इसमें भी एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन.
मैंने डर्मेटन में बताया था कि यहाँ पर यूरोनिक में कौन सा होगा, एल आइड्यूरोनिक एसिड, ठीक है। बट कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में क्या होगा, डी ग्लूकुरोनिक एसिड, ठीक है ना। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कहाँ होता है, कार्टिलेज में होता है, बोन में होता है, टेंडन में होता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड साइज, sorry shape and structure. Okay, now dermatan sulfate, it is made up of N-acetyl galactosamine and L-ioduronic acid. It is present in the skin and walls of the heart. इसका भी फंक्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड द स्ट्रक्चर। नाउ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है डर्मेटन सल्फेट का, और वो है दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लग फॉर्मेशन इन आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लग फॉर्मेशन इन आर्थेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज हेपेरिन। Heparin is made up of glucosamine and ग्लूकुरोनिक एंड आइड्यूरोनिक एसिड, मतलब इसमें दोनों तरह की यूरोनिक एसिड है, प्लस अमाइनो शुगर में कौन सा, ग्लूकोजामाइन। हेपेरिन इज फाउंड इन लंग्स, मास्ट सेल, ठीक है, मास्ट सेल में होता है, ब्लड में होता है, स्किन में होता है और लंग्स में भी होता है ना। तो लंग्स में होता है, मास्ट सेल में होता है, ब्लड में होता है और स्किन में होता है। क्या, हेपेरिन। इंपॉर्टेंट फंक्शन पता है अपन को, एंटी कोएगुलेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना हेपेरिन में, दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज इन द कैपिलरी वॉल, ठीक है। कैपिलरी वॉल में लाइपोप्रोटीन लाइपेज रिलीज करवाता है कौन, हेपेरिन। दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हेपेरिन, ठीक है। अपन को केवल एक ही याद रहता है, एंटी कोएगुलेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है हेपेरिन का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज इन द कैपिलरी वॉल। नेक्स्ट इज हेपेरन सल्फेट। इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोजामाइन एंड डी आइड्यूरोनिक एसिड, है ना। हेपेरन सल्फेट किससे बना है, ग्लूकोजामाइन से, और डी, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, डी आइड्यूरोनिक एसिड है यहाँ पर हेपेरन सल्फेट में, ठीक है। नाउ इट इज प्रेजेंट इन द बॉमेन कैप्सूल, ठीक है, नेफ्रॉन के बॉमेन कैप्सूल्स में पाया जाता है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हेपेरन सल्फेट के। क्या क्या है, फर्स्ट इज that it is responsible for selective permeability of the glomerular membrane. It is responsible for selective permeability of the glomerular membrane, and second, it act as the receptor. Last glycosaminoglycan is the keratin sulfate. Keratin sulfate, it is made up of N-acetyl glucosamine प्लस गैलेक्टोज, क्योंकि मैंने बताया था केरेटन सल्फेट में यूरोनिक एसिड नहीं होता, यहाँ क्या होगा, गैलेक्टोज होगा, ठीक है। नाउ दिस केरेटन सल्फेट इज फाउंड इन द कॉर्निया एंड कार्टिलेज, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कॉर्निया एंड ऑल्सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड द स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, प्रोटियोग्लाइकन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखिए प्रोटियोग्लाइकन है तो इसमें क्या होगा, मोर देन 95% कार्बोहाइड्रेट होगा, और ग्लाइकोप्रोटीन में मोर देन 95% क्या होता है, प्रोटीन, और लेस देन 5% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, यानी हेट्रोपॉलीसेक्राइड में भी ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन अपन ने पढ़ा। बाकी मैंने हेट्रोपॉलीसेक्राइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए थे, जैसे अगार है विच इज़ यूज इन द बैक्टीरियल कल्चर, agarose is useful in the electrophoresis and pectin act as a dietary fiber, okay। ये दोनों ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बने होते हैं, और जो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकन है ये अमाइनो शुगर और यूरोनिक एसिड से मिलकर के बने हैं। अमाइनो में ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोजामाइन, और यूरोनिक में डी ग्लूकुरोनिक एंड एल आइड्यूरोनिक एसिड। याद रखिएगा ये एपिमर है ग्लूकुरोनिक एसिड का, ठीक है ना। दिस इज द एपिमर ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, स्लिप रिएक्शन होता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट्स मैंने आपको बताया यहाँ पर, केरेटन सल्फेट के अंदर किस तरह से यूरोनिक एसिड नहीं होता। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और डर्मेटन सल्फेट के बारे में बताया कि इन दोनों में ग्लूकोजामाइन नहीं है, तो क्या होगा, गैलेक्टोजामाइन। डर्मेटन सल्फेट में एल आइड्यूरोनिक होते हैं, और हेपेरन सल्फेट के अंदर डी आइड्यूरोनिक होता है, ठीक है। ये मैंने आपको आगे बता दिया था, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, डी आइड्यूरोनिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इनको डिटेल में बताया कि हाइलोरोनिक कहाँ होता है, साइनोविल फ्लूइड के अंदर होता है, विट्रस ह्यूमर में होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कार्टिलेज, बोन एंड टेंडन में होता है, डर्मेटन सल्फेट स्किन एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट के अंदर होता है, हेपेरिन होता है लंग्स में, मास्ट सेल, ब्लड एंड स्किन, हेपेरन सल्फेट बोमन कैप्सूल, केरेटन सल्फेट कॉर्निया एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया करेगा एंड शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।